तुकाराम महाराजांच्या बद्दल वादग्रस्त विधान केल्यामुळे अडचणीत आलेल्या बागेश्वर धामचे धीरेंद्र शास्त्री अखेर संत तुकाराम महाराजांच्या चरणी लीन झालेत। पुण्यात कार्यक्रमासाठी आल्यानंतर त्यांना संत तुकाराम महाराजांच्या बद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानामुळे विरोध होत होता। त्यानंतर पुण्यात दाखल होताच पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी संत तुकाराम महाराजांबाबत केलेल्या वक्तव्याबाबत दोनदा माफी मागितली। त्यानंतर आज देहूमध्ये त्यांनी तुकाराम महाराजांचं दर्शन घेत या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केलाय। दरम्यान देहू संस्थानाच्या वतीनं धीरेंद्र शास्त्री यांचा तुकाराम महाराजांची पगडी देत सत्कार करण्यात आला। या भेटीनंतर संस्थानाकडून आता वाद मिटला असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय। माफी मागितल्यानंतर माफ करणं हा वारकरी संप्रदायाचा धर्म आहे आणि जो माफ करत नाही तो वारकरी नाही, असं संस्थानाकडून स्पष्ट करण्यात आलंय। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय और जगत गुरु भगवान श्री तुकाराम जी भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज हमारा परम सौभाग्य है, देहू गांव में हम जो है संत श्री जगत गुरु भगवान तुकाराम जी महाराज के दर्शन करने आए। यहाँ के संपूर्ण ट्रस्टी एवं तुकाराम महाराज जी के संपूर्ण वंशज जो पालकी लेकर के जाते हैं, पालकी सेवा करते हैं, यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। बहुत हृदय भाव के साथ समूचे ये परंपरा का, वारकरी परंपरा का दर्शन करवाया, मंदिरों का दर्शन किया और संत तुकाराम भगवान की वह शिला का हमने दर्शन किया जिन्होंने अपने तप बल के आधार पर जो रुद्राणी नदी है बगल में, इंद्राणी नदी है, उसमें जब प्रवाहित कर दिए थे अभंगों को, उन्होंने अपने तप बल के आधार पर उनको ऊपर करवा दिया था, बिना जल स्पर्श हुए, बिना गीले हुए। यह हमारे संतों की परंपरा। हमारा भारत अद्भुत देश है और हम तो यही कहना चाहेंगे कि इन संतों का आशीर्वाद अगर बना रहा तो समूचे महाराष्ट्र से छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का जो हिंदू स्वराज्य की स्थापना का संकल्प था पूरे भारत में गूंजेगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। यही हमने अर्जी आकर के लगाई। आज गलती का ऐसे हुआ जो पिछली बार बयान हुआ, देखिए उसमें ऐसा था कि हमने एक लेख पढ़ा था, उस लेख के आधार पर बोलने की भाषा है। हम कभी भी, उसके पूर्व में भी हम आ चुके थे महाराष्ट्र, संत तुकाराम भगवान के बारे में जानते, संत ज्ञानेश्वर महाराज की जितना समझ है, जितना पढ़ पाए, कभी हमने किसी संत को नहीं बोला। वो तो समझ नहीं पाए, हमारी पढ़ने में रहा। और बोलने की लोकल भाषा का एक प्रभाव होता है, तरीके होते हैं समझाने के। कोई शक्कर कहता है, कोई सुगर कहता है। तो निश्चित रूप से हमने उस भाव को स्वीकार किया कि हमारे कारण वारकरी संप्रदाय एवं भगवान जगत गुरु भगवान तुकाराम महाराज को मानने वाले लोगों के हृदय में जो ठेस पहुंचा, निश्चित रूप से हमारे द्वारा वह त्रुटि रही होगी। उसको हमने सुधार तत्क्षण किया था, वीडियो के माध्यम से भी किया था। और हम आपको बता दें, आचार्य परंपरा के साधक हैं और कोई भी महात्मा परंपरा का आदमी किसी संत का विरोध करे, वो संत का शिष्य हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने संत तुकाराम महाराज के समूचे वारकरी संप्रदाय के लोगों से हाथ जोड़ करके खेद भी व्यक्त किया था। जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज त्यांच्या जीवनचरित्राच्या अभ्यासाबाबत काही पुस्तकं त्यांच्याकडे गेली आणि त्या वक्तव्याचा थोडासा विपर्यास झाला। पण ज्यावेळेस त्यांनी तसं वक्तव्य केलं होतं त्याच दिवशी त्यांनी वारकरी संप्रदायाची माफी मागितली। माफी मागितली, सर्व ठीक आहे, मात्र ज्या पद्धतीनं सत्कार करण्यात आला, त्यांना पगडी घालण्यात आली, एकीकडे त्यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे काही वारकरी जे आहेत ते नाराज आहेत, दुसरीकडून संस्थांकडून अशा पद्धतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आता वारकरी हा कुठलाच नाराज नाही। जो वारकरी क्षमा करणार नाही तो वारकरी असूच शकत नाही। ह्याच्यामध्ये काही संघटना ह्या असतातच की पाणी गढूळ झालं की ते जास्त गढूळ करत बसायचं, त्याला काय उपयोग नसतो। त्यासाठी बागेश्वर महाराजांना संस्थांच्या वतीनं त्यांना एक हिंदी चरित्र देण्यात आलेलं आहे की त्या हिंदी चरित्रामध्ये जगद्गुरु तुकोबारायांचा संपूर्ण कार्यकाल त्याच्यामध्ये दिलेला आहे, कार्यखंड दिलेला आहे आणि तुकाराम महाराजांच्या अभंगगाथेचं प्रत्येक अभंगाचं हिंदीमध्ये सार्थ रूपांतर केलेली गाथा त्यांना आम्ही ती भेट दिलेली आहे। बागेश्वर महाराजांनी सांगितलं की ती गाथा मी आता वाचणार आणि जर तुम्ही मला बोलवलं तर मी देहूमध्ये येऊन सुद्धा भागवत कथा या ठिकाणी करायला तयार आहे, हे त्यांनी या ठिकाणी सांगितलं।